नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले क्षेत्रों की, उनके प्रभाव की, उनके जनाधार की। चूँकि ज़्यादातर जो चैनल हैं, टीवी चैनल खासकर, वो निश्चित तौर पर ये दिखलाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अब इतना अधिक है कि इससे मुकाबला करना 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल है विपक्ष के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बतलाना चाहूँगा कि ऐसी भी स्थिति नहीं है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सके। भारतीय लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसकी निश्चित तौर पर सफलता के लिए आवश्यक है सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष, चाहे कोई भी हो। सरकारें उलटती पलटती रहती हैं, इसलिए कभी भी न तो टीवी चैनल को यह दिखाने का प्रयास करना चाहिए, सच्चाई को जनता के सामने रखना चाहिए। चूँकि जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनता को वास्तविक जानकारी, सही जानकारी देना ही आपका धर्म है। मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 में अभी मैं चर्चा करूंगा, चूँकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा गठित नहीं है, तो अभी 28 राज्यों की विधानसभाएं हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, तो कुल 30 राज्य में चर्चा करूंगा। तो वर्ष 2018 में भारत के 30 में से 21 राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर सरकार थी या सहयोगी दलों के साथ अर्थात एनडीए की सरकार थी। अब जो स्थिति है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद और बीच में जो रिजल्ट आए हैं अन्य राज्यों के, तो अब देश में 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर सरकार है और 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अन्य सहयोगियों के साथ सरकार में है, अर्थात 15 राज्य। 6 राज्य इसमें घट गए। 2018 का जो सिचुएशन था उसमें देश की 71% आबादी पर बीजेपी और एनडीए का शासन था, जो आज के समय में जो मैंने सोशल मीडिया पर कलेक्ट किया वो घटकर अब सिर्फ 45% आबादी पर शासन है एनडीए का, अर्थात 55% आबादी वाला जो क्षेत्र है उस पर या तो कांग्रेस शासन कर रही है या अन्य विपक्षी दल शासन कर रहे हैं। इन 15 राज्यों में 8 राज्य ऐसे हैं बीजेपी या एनडीए शासित जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है। सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें आबादी 1 करोड़ से ऊपर है, जिसमें सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है, लगभग 25 करोड़ के आसपास। अब मैं अलग अलग एनालिसिस कर रहा हूँ क्षेत्रवार। जैसे पूर्वोत्तर भारत, जो सिक्किम सहित 8 राज्य हैं, उसमें कुल विधायकों की संख्या है 498, जिसमें बीजेपी के विधायकों की संख्या है 206। उस सिक्किम में 12 वे विधायक हैं जो वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर नहीं आए, वो दूसरी पार्टी के टिकट पर आए थे। बाद में उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल हो गए और इनका बीजेपी का जो परसेंटेज है यहाँ 41.3% है, 206 विधायक। सांसद इनमें 25 हैं, जिसमें बीजेपी के 15 सांसद हैं, ये 60% है। अब मैं इसमें बतला दूं कि ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां या तो भारतीय जनता पार्टी शासन में है या उनके सहयोगी दलों के साथ उनकी सरकार। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान हैं, जिसमें गुजरात में अकेले बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र में जो 2022 में एमबीए को अपदस्थ कर दल बदल के जरिए सरकार बनाई गई, वहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है, जिसे अभी इलेक्शन कमीशन ने सही मतलब वास्तविक सिंबल जो शिवसेना का वो दिया, उनकी सरकार है। तो इस प्रकार 2 राज्यों में 3 में 2। कुल विधायकों की संख्या यहाँ 670 है, जिसमें बीजेपी के 331 विधायक हैं जो 49% है। सांसदों की संख्या यहाँ 100 है,
जिसमें 73 सांसद इनके हैं। पूर्वी भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आते हैं, जिनमें से कहीं भी बीजेपी सत्ता में नहीं है। यहाँ कुल विधायकों की संख्या 722, जिसमें बीजेपी के 196 विधायक हैं और ये प्रतिशत 27% है। उत्तर भारत, जहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, इनमें 3 जगह बीजेपी की सरकार है। नहीं, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, मतलब यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा, ये 3 जगह इनकी सरकार है। इन 6 राज्यों में कुल विधायकों की संख्या 818 है, जिसमें बीजेपी के विधायकों की संख्या 377 है, जो 46% है। सांसद यहाँ 40 आते हैं, जिसमें बीजेपी के 37 हैं, ये 92% है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेते हैं, और इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जो दल बदल के जरिए बनाई गई थी 2019 में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ कुल विधायकों की संख्या 420 है, जिसमें बीजेपी के विधायक 144 हैं, 34%। सांसद हैं 40, जिसमें बीजेपी के 37 सांसद हैं, ये है 92%। दक्षिण भारत 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सत्ता में नहीं है। यहाँ कुल विधायकों की संख्या है 923, जिसमें बीजेपी के 97 विधायक हैं, ये है 10.5%, 10.5%। सांसद 130, बीजेपी के 29 है, चूँकि कर्नाटक से इनके 25 MP हैं, 4 तेलंगाना से, ये 22% है। अब मैं सिर्फ सांसदों की स्थिति, चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, अब मैं पहले विधायक को बता दूं कि देश में अभी कुल विधायकों की संख्या 4126 है, जिसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के 1364 विधायक हैं, जो कुल का 33% है। अर्थात 67% विधायक या तो कांग्रेस के हैं या अन्य विपक्षी दलों के हैं। 2762 विधायक, जिसमें से मुझे लगता है कि लगभग 750 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और शेष लगभग 2000 विधायक अन्य दलों के हैं। अब सांसदों का मैं बतला दूं कुछ विशेष जानकारी, चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, ताकि जो मीडिया बार बार दिखलाती है कि कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, तो मैं तथ्य को सामने रख रहा हूं। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, चूँकि भारतीय जनता पार्टी धर्म को बहुत इम्पोर्टेंट इशू के रूप में हर चुनाव में ले जा रही है, जिसे बहुत बड़ा झटका लगा है कर्नाटक में, तो मैं नहीं समझता हूं कि अब आने वाले 4 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में धार्मिक कार्ड एकमात्र कार्ड चुनाव का नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी सचेत होना चाहिए और अन्य विपक्षी दलों को भी सचेत होना चाहिए कि जनता के मुद्दों पर चुनाव में आया जाए। सांसदों की जो स्थिति है उसमें 7 राज्य ऐसे हैं, गुजरात जहां 26 सांसद हैं, राजस्थान 25, दिल्ली 7, उत्तराखंड 4, हिमाचल 5, त्रिपुरा 2, हरियाणा 10। ये कुल 7 राज्यों में जो 79 लोकसभा सीटें हैं, ये सभी की सभी बीजेपी के पास है। मतलब 100%। निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को सोचना चाहिए कि अब तो ये मैक्सिमम है, इससे बढ़ेगा नहीं। 2024 में घटने की संभावना इसमें सांसदों की है। और 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या सांसदों की बीजेपी से है। जैसे बिहार में 40 में 17, महाराष्ट्र में 48 में 21, उत्तर प्रदेश में 80 में 64, मतलब 2 अपना दल के हैं, 62 इनके हैं। झारखंड में 14 में 12, चूँकि 11 बीजेपी के होंगे और 1 वहाँ के क्षत्रिय दल का है। छत्तीसगढ़ 11 में 9। कुल जो 250 सांसद हैं उसमें 176 सांसद, 70.4% सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर सीटें बढ़ने की गुंजाइश किसी राज्य में बनने जा रही है। अर्थात ये जो 14 राज्य हैं, इसमें मुझे लगता है कि 329 सांसदों में से 256 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कुल सीट 303 है। अर्थात सिर्फ 47 सीटें उन्हें 16 राज्यों से,
तो इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। जहाँ तक विधायकों की संख्या का जो बार बार कहा जाता है कि पूरे देश में छाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा दृश्य मुझे नहीं लगा जो मैंने सोशल मीडिया से कलेक्ट किया है, ऐसा लगता नहीं है। ये ठीक है कि सबसे अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी अभी इस देश की है, इसीलिए कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी दलों को बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। अब मैं विधायकों की संख्या बतला देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो कुल 175 विधायक होते हैं उनमें एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अरुणाचल में 60 में 48, असम में 126 में 63, बिहार में 243 में 78, छत्तीसगढ़ में 90 में 14, गोवा में 40 में 28, गुजरात में 182 में 156, हरियाणा में 90 में 41, हिमाचल प्रदेश में 68 में 25, झारखंड में 81 में 26, कर्नाटक में 224 में 66, केरल में 40 में 0, मध्य प्रदेश में 230 में 130, महाराष्ट्र में 288 में 105, मणिपुर में 60 में 37, मेघालय में 60 में 2, मिजोरम में 40 में 1, नागालैंड में 60 में 12, उड़ीसा में 147 में 23, पंजाब में 117 में 2, राजस्थान में 200 में 70, सिक्किम में 30 में 12, ये 12 दल बदल से हैं, तमिलनाडु में 234 में 4, तेलंगाना में 119 में 2, त्रिपुरा में 60 में 31, उत्तर प्रदेश में 403 में 255, उत्तराखंड में 70 में 46, पश्चिम बंगाल में 294 में 71, दिल्ली में 70 में 8 और पुदुचेरी में 33 में 9। मैंने इस जरिए ये बतलाने का प्रयास किया है कि ये ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बात तय है कि मोटा मोटी 1/3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2/3 कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के पास है, और विपक्ष को भी पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी चुनाव हो उनका प्रदर्शन कर्नाटक की तरह अच्छा हो, और 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर विपक्ष को बहुत ही कारगर भूमिका इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की जनता के लिए अदा करने की ज़रूरत है, ताकि यह नहीं रहे कि चुनाव एक तरफा हो जाए, जो अब नहीं लगता है कि एक तरफा होने की संभावना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय